अच्छा, ये एक छत है जिसमें नॉर्मली एक प्रॉब्लम हमारे पास होता है। आप लोगों को नज़र आया होगा, ये ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये असल में पंजाई है। तो क्यों होता है ये, किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर के ऊपर कैसे बन सकता है, ये एक चीज़ है जो आप लोग के माइंड में होनी चाहिए कि अगर इस छत के ऊपर पानी रुकेगा, मतलब पानी का जो स्लोप है, जब भी हम स्लोप देते हैं तो एक प्रॉपर स्लोप दे देते हैं जो कि किसी भी डायरेक्शन से जहाँ पर इस छत का आउटलेट है वहाँ पर ये पानी निकल जाता है। अब यहाँ से इस स्ट्रक्चर में ये हो रहा है कि इस स्ट्रक्चर का जो लेवल है, जो स्लोप है, वो प्रॉपर नहीं है। तो उस प्रॉपर स्लोप के ना होने की वजह से यहाँ पर अगर 0.5 इंचज़ का भी पानी रुक जाए तो उसमें पंजाई आपका उग सकता है। और उसका नुकसान फिर ये होता है कि अगर आप वहाँ सामने देखें तो उस दीवार में पानी जो है ऊपर चला गया है, साथ में जितनी भी वो दीवार है उसको पानी लगा हुआ है और उसको ख़राब किया गया है। अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गई है, लेकिन बाद में पहले ये नहीं हुई है। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो मैं नीचे जाके आपको दीवारों में दिखा देता हूँ कि अगर इसमें ये हम ट्रीटमेंट सही नहीं करेंगे तो यहाँ से पानी या फिर इसमें पानी जो है ये लीक कर जाता है और नीचे चला जाता है। ये मैं इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होता है वो ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होता है। अब छत पे फंगस के होने की वजह से जो प्रॉब्लम होते हैं, यानी कि सेम वो ये है। और इसके ख़त्म करने के लिए हमने जो मेथड यूज़ करना है वो मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से इसको करना है। अच्छा, अब वो जो सारा पानी होता है वो सीप होके एक साइड से सीप होके दीवारों में आ जाता है और ये एक किस्म की पंजाई यहाँ पर नज़र आते हैं। अच्छा, ये इसके लिए एक जो टेस्ट है वो ये, आप एक मैनुअल टेस्ट आप कह सकते हैं इसको, कि जब भी बारिशों के मौसम में ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपका जो ऊपर का छत है उसी का लीकेज है। कभी अगर ये परमानेंट हो किसी दीवार पर ऐसा शक्ल, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आसपास कोई वॉशरूम है या फिर कोई भी जो सैनिटरी का सिस्टम है उसका पानी इस दीवार में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बारिशों के मौसम में इस दीवार पर ये जो पंजाई है ये बन जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बारिशों का पानी है वो ऊपर से लीक हो रहा है। अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, तो ये मैं आपके साथ आगे शेयर करता हूँ कि क्या ट्रीटमेंट हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब जो पहले हमारा प्रॉब्लम था नीचे हमारा जो सीपेज हो रहा था उसको हमने किस तरह से रोकना है, तो उसके लिए मेथड है, हम जो नॉर्मल यूज़ करते हैं अपने घरों में वो चिप्स लगाते हैं। तो चिप्स को किस तरह से लगानी है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ पर हम सबसे पहले ये करते हैं कि ये जो हमारा, अगर आप देखिए यहाँ पर पहले फंगस आपको नज़र आ रहा था पंजाई, उस पंजाई को हमने क्लियर किया है, यहाँ पर सफाई की है, ठीक है। उसके बाद इसको खुश्क किया जाता है बिल्कुल, ताकि हमें नज़र आए कि यहाँ पर कोई क्रैक है या फिर क्या मसला है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये करते हैं कि इसको पानी से धो लेते हैं। जिस तरह से अगर आप ये देखें तो हम पानी से इसको धो रहे हैं, ठीक है। ये बंदा अभी पानी इसको लगा रहा है। धोने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई क्रैक तो नहीं है। अगर यहाँ पर कोई क्रैक नज़र आ रहा है तो हम उसके लिए अलग सी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर क्रैक कोई नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल यहाँ पर माइनर क्रैक्स है, तो उसके लिए फिर हम चिप्स डाल देते हैं, ठीक है। और चिप्स को किस तरह से हमने डालना है उसके लिए ये करते हैं कि जो हमारा सरफेस है, जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो फंजाई था पहले हम उसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। फंजाई को ख़त्म करने के बाद इस जगह को लेवल करने के लिए हम छोटे छोटे निशान लगाते हैं, जहाँ से हम इस पूरे सरफेस का हम स्लोप निकाल देते हैं। वो स्लोप हमने निकाल दिया है और उसके बाद ये पट्टे हमने लगाए हैं, ये छोटे छोटे मार्बल की पीसेस, ठीक है। ये मार्बल की पीसेस सिर्फ हम आर्डर के लिए लगाते हैं कि यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर एक आर्डर बन सके। अब ये हमने चिप्स की जो मिक्स है वो बनाई हुई है। चिप्स का मिक्स बनाने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो ये है कि हम 1:2 का एक मिक्स बनाते हैं। अब 1:2 का मतलब क्या है? 1:2 का मतलब ये है कि हम 1 केजी अगर सीमेंट डाल रहे हैं तो इसमें 2 केजी जो फाइन एग्रीगेट डाल रहे हैं। फाइन एग्रीगेट जो हम मार्केट में अवेलेबल होता है उसको नंबर 8 बोलते हैं। अब नंबर 8 का जो साइज़ है ये फाइन एग्रीगेट्स है, जिसको टेक्निकल टर्म्स में जो इंजीनियर्स है वो समझ सकते हैं कि नंबर 8 का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये नंबर 8 का एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट, और साथ में एक 1:2 का ये मिक्स बना हुआ है, ठीक है। या 1 क्यूबिक फीट अगर हम सीमेंट डाल रहे हैं तो 2 क्यूबिक फीट हमने एग्रीगेट्स डालने हैं। जो अगर आप थ्रू वॉल्यूम करना चाहते हैं या फिर थ्रू वेट करना चाहते हैं, जो भी आपका मेथड है उसी हिसाब से आपने ये मिक्स बना के वहाँ पर लेयर करना है। अब इसको लेयर करना कैसे है ये मैं आगे जो स्टेप है उसमें दिखाता हूँ, किस तरह से इसको लेयर करना है और किस तरह से इसको लेवल पर करना है।
ये जो हमने चिप्स का मिक्स तैयार किया, अब इसको किस तरह से लगाना है ये भी आप देख लें। ओके, इसको लाइक किया और अब इसको हमने बिल्कुल जो हमने पहले से वो पट्टियाँ लगाई हुई है वो हमारा लेवल पर है, सारी जितनी भी पट्टियाँ वो सारी लेवल पर है। तो अब इसको ये बंदा इसकी सब बिल्कुल सरफेस फिनिश कर देगा। चलो अच्छा। चिप्स करने के बाद जो आपको सरफेस नज़र आएगा वो कुछ यूँ होगा। ये आप देख सकते हैं कि ये सरफेस कैसे है, ठीक है। ये सरफेस हो गया और इसके बाद इसके हमने ग्राइंडिंग करनी है, जिसको रगड़ाई कहते हैं। वहाँ पर हम इसको बिल्कुल फिनिश करके इसका लेवल ज़ीरो कर देते हैं। तो ये है पूरा मेथड जिससे हम फंगस को ख़त्म करते हैं, चिप्स लगा देते हैं और फिर इसके बाद जो यहाँ पर सीपेज होते हैं वो कंट्रोल हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल मेथड है जो कि हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जो स्मॉल हाउसेस या वेलाज होते हैं वहाँ पर हम ये मेथड अप्लाई करते हैं, जो कि बहुत ही इकनॉमिकल मेथड है।